हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख चुके और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट देखने वाले। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है और इस पार्ट के बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। कम टाइम बचा है हमारे पास बिल्कुल ही। तो हमने कौन कौन सा बोला था, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। हमारे क्या बचा था, फेडरलिज्म की फीचर का फेडरलिज्म बचा था, है ना। फेडरलिज्म होता क्या है, द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, है ना, कि लेवल की मैंने बताया था। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपको छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट ना किसी पीएम के, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं चलेंगे, आप लेवल के हिसाब से जाएंगे। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, गवर्नमेंट होती है ना जो अलग अलग लेवल की कंट्री में, उस चीज़ को क्या डिफाइन करता है, फेडरलिज्म। एक फेडरल स्ट्रक्चर बना होता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, लोकल गवर्नमेंट। क्या, लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टीयर पे होती है हमारी, सबसे नीचे स्तर, जो जिसको हम पंचायती सरकार भी बोलते हैं। क्या, पंचायती सरकार भी बोलते हैं। ठीक है, पंचायती गवर्नमेंट। अभी क्या होती है, अगर जैसे छोटी मोटी कोई भी गांव की प्रॉब्लम है या फिर सिटी टाउन वगैरह में जैसे सिविल झगड़े होते हैं ना, घर में सास बहू के झगड़े हो गए या नॉर्मल कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होता है ना जो, उसके पास छोटे मोटे प्रॉब्लम। ये थोड़ी डायरेक्ट हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। एक फेडरल स्ट्रक्चर बना होता है हमारा। ठीक है, जैसे छोटे मोटे वो भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, तो क्या होता है, हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जाते हैं, उसके बाद स्टेट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सेकंड क्या आता है हमारा, स्टेट कोर्ट, है ना। अब क्या होता है, स्टेट कोर्ट क्या होता है, छोटी उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्या होता है, उसको कौन देख रेख करता है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि देश के अंदर जो भी स्कूल वगैरह बनाने हैं, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, वो सब कौन काम देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ये सब। ठीक है, और इसको थर्ड टीयर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और फर्स्ट ईयर कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो सबसे बड़ी होती है, जो क्या काम देखती है, देश के अंदर जीडीपी कितनी हो रही है। ठीक है, और जितने भी हमारे फॉरेन वर्क होते हैं, जैसे मंत्रालय वाला काम हो गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारा काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इन सब के काम अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं, इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। इसका काम कुछ और होता है, इसका काम कुछ और होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कुछ और होता है। तो ये हमारे 3 फेडरल स्ट्रक्चर थे जो हमारे इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था हमने, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, सबकी डिफरेंट पावर होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि आप किसी एक आदमी के हाथ में पूरी पावर नहीं दे सकते, सबकी पावर अलग अलग होती है। इसी तरह देयर आर थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट, है ना। क्या है, हमारी कंट्री के अंदर 3 ऑर्गन का मतलब क्या है, एक अलग है। ठीक है, एक द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव है, और द जुडिशियरी। सबकी क्या है, अलग अलग काम होते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या है, कि जो हमारा द लेजिस्लेचर है ना, जिसको विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, इसका काम क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, है ना। इसका काम क्या होता है कि कानून बनाना। ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह में सब जगह रुक के जो भी हमारे एमपी एमएलए होते हैं, वो सब मिलके क्या होते हैं, कानून को बनाते हैं, जो देश में लागू करवाते हैं। ठीक है, इनका काम होता है मेनली कानून को बनाना। उसके बाद सेकंड क्या आती है, द एग्जीक्यूटिव का मतलब फॉलो करवाना। ठीक है, जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं ना, इनका काम होता है देश के अंदर फॉलो करवाना। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ, जो लॉज बना के तैयार करें हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना पूरे देश भर के अंदर, कि जो भी कानून बने हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लेजिस्लेशन में कानून पास हुआ कि अब जो बाइक चलाना है वो 3000 से या 4000 तक लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, वो कोई उनका फॉलो करवाने का क्या काम है, वो आईएएस आईपीएस तो देखते हैं कि वो काम फॉलो हो रहा है, जो रूल बने हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई उसको ठीक है इम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो थर्ड स्टेज क्या आता है हमारा, जुडिशरी, है ना, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। उस चीज़ की पनिशमेंट कौन देते हैं, कोर्ट, है ना। अगर कोई भी इस चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या होता है, केस कर दिया जाता है और कोर्ट में उसको जाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद सारा का सारा काम कौन देखता है, कोर्ट देखती है, उसका फाइनल डिसीजन होता है। तो यहाँ भी एक चीज़ होता है कि अगर छोटे मोटे केस होते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद स्टेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारा जुडिशरी होता है, इसका काम क्या होता है, न्याय करना, है ना, न्याय करना, जस्टिस करना लोगों के साथ, और जो भी पेनल्टी लगाई जाती है उसको पनिशमेंट देना। ठीक है, ये था हमारा क्या, फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। शॉर्ट नोट बोल देते हैं कि एक फेडरलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, 5 मार्क्स का दे देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का दे देता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए कंप्लीट। अब क्या आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स।
देयर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको पहले क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स टॉपिक है, प्रोटेक्ट्स द सिटीजन, ठीक है, जो भी हमारे सिटीजन है, हमारी कंट्री में रहने वाले, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगला क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट ऑफ द इंडिविजुअल, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है कि जितने भी हमारे देश के अंदर इंडिविजुअल लोग रह रहे हैं, किसी भी कल्चर के हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, तो उनको क्या गारंटी देता है कि उनके हर एक के राइट, जो भी राइट उनको मिले हैं, उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्या उनको गारंटी देता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। अब हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, मेजर फंडामेंटल राइट्स, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे मेजर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में होता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, उच्च जाति के, निम्न जाति के, दलित हैं, काले हैं, गोरे हैं, या माइनॉरिटी है, मेजोरिटी, सबको क्या होता है, इक्वल राइट मिलना चाहिए, क्या, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम में भी सेम यही होगा, कोई किसी वर्ग से आता है या किसी भी जाति का है, तो उसको क्या, घूमने की, आने जाने की आज़ादी है, कहीं भी घूम फिर सकता है वो अपने हिसाब से, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में आ जाता है हमारा सेकंड। अब क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर 14 ईयर्स है ना, इसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं, 14 ईयर्स से अगर कम किसी बच्चे से अगर तुम काम करवा रहे हो तो इलीगल होता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो उसके राइट छीने जा रहे हैं, तो ये किसका आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि ये काम आप नहीं करवा सकते, इलीगल होता है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। फोर्थ क्या है हमारा, कल्चर एंड एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कल्चर से आते हैं तो आपको एजुकेशन का राइट है। और एक एग्जांपल और होता है कि अगर आप किसी अदर स्टेट में, जैसे कि आप केरला में रहते हैं और आप दिल्ली में केरला स्कूल खोलना चाहते हैं, मतलब केरला मीडियम में इंग्लिश के स्कूल खोलना चाहते हैं, तो खोल सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अदर जगह पे भी जाके अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी जाति का कोई भी लोग उसमें पढ़ सकता है आगे, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ। क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। हाँ, आप किसी भी धर्म के हो, अपना रिलीजन दिखा सकते हैं, या फिर अलग भी रिलीजन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो भी अडॉप्ट करते हैं, उसके पास आपको उस चीज़ का भी राइट है अपने धर्म को दिखाने का, ठीक है। कोई आपके धर्म को हानि नहीं पहुंचा सकता, वॉयलेट नहीं किया जा सकता। और जो सिक्स्थ है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्या है, जितने भी हमने ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, जितने भी ऊपर के 5 पढ़े हैं, तो इस 6 फंडामेंटल राइट्स में क्या बोलता है कि अगर 5 फंडामेंटल राइट्स को आपसे कोई छीनता है, कोई वॉयलेट करता है, तो आप क्या होते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं इस राइट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन ले सकते हैं उसका, कि जो भी आपके राइट छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर फंडामेंटल 6 थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करो, या फिर ठीक है राइट टू फ्रीडम को डिफाइन करो, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी पूरी की पूरी। और हमारा यही के साथ चैप्टर क्या होता है, डी एंड होता है हमारा, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8 का चैप्टर, ठीक है। कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा ट्राई करूँगा उसको कंसेप्ट को क्लियर करने की। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट और अगले चैप्टर के साथ।